दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल और मौत का त्रिशूल का पार्ट 2। हमने इसके पार्ट 1 में 8 पेज तक रीडिंग कर ली थी। अब हमें 9 पेज से रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह समस्त अधिकार प्राप्त होते ही बाकेलाल अवसर देखकर राजकोष से धन चुरा चुरा कर धीरे धीरे मैं यह सारा राजकोष खाली कर दूंगा। नगर से बाहर पुराने किले के खंडर में एक सुरक्षित जगह पर जमा करने लगा। जल्द ही यह गड्ढा स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगा। लेकिन वह इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी एक एक हरकत की पूरी नजर रखी जा रही थी। महामंत्री जी, बाकेलाल कोषागार से धन चुरा चुरा कर पुराने किले के खंडर में पहुंचा रहा है। ठीक है गुप्तचर, तुम बाकेलाल पर पूरी नजर रखो, लेकिन ध्यान रहे उसे किसी बात का संदेह न होने पाए। पता नहीं बाकेलाल क्या चाहता है। इधर एक दिन दैत्यराज दुष्टांत अपनी दैत्य सेना के साथ विशालगढ़ राज्य की ओर चल पड़ा। अब जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज होगा। और इधर गजब हो गया महामंत्री जी, दैत्यों की एक विशाल सेना नगर द्वार पर खड़े हमारे सैनिकों को मारती मारती नगर में प्रवेश कर चुकी है। उनके इरादे काफी खतरनाक लगते हैं। सेनापति जी, आप अपनी सेना को कुछ का आदेश दे फौरन। जी महामंत्री जी। फिर आक्रमण आक्रमण। अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। उफ, आ, खच, आ। लेकिन चूंकि दैत्यराज के पास माँ शक्ति दायिनी की तलवार रूपी शक्ति थी, अतः जल्द ही उसका पलड़ा युद्ध में भारी पड़ने लगा। आयूफ। जल्द ही राजा विक्रम सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व उस समय महामंत्री धर्म सिंह कर रहा था, त्राही त्राही कर उठी। उफ, हाय, भागो भागो। उफ, महाराज की गैर मौजूदगी में मुझे दुश्मनों से हार माननी पड़ेगी। अगले ही पल दैत्यराज महामंत्री के पास पहुंचा और हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। तुझे प्रभु ने अपनी शक्ति मुझे पहले से दे रखी है। उफ। फिर सैनिकों, बंदी बना लो इसे। फिर महामंत्री धर्म सिंह को दैत्य सैनिकों द्वारा गिरफ्तार होते देख राजा विक्रम सिंह के कुछ सैनिकों तो युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए और अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। काश यह दिन देखने से पहले मैं मर गया होता। भागो भागो। इस तरह दैत्यराज दुष्टान ने विशालगढ़ के राजमहल पर अपना कब्जा कर लिया। अब बता बूढ़े, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? दुष्ट दैत्य, तू अपनी इस क्षणिक विजय पर इतना खुश मत हो। जैसे ही महाराज को तेरी दुष्टता का पता चलेगा, वह तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मतलब बूढ़े, तू इस देश का राजा नहीं है? नहीं, मैं विशालगढ़ का महामंत्री हूँ और हमारे महाराज इस समय एकांतवास के लिए अज्ञात स्थल पर गए हुए हैं। ओह, अच्छा हुआ बूढ़े महामंत्री, मुझे जल्द ही यह सच्चाई मालूम चल गई। अब तेरा राजा विक्रम सिंह इस पृथ्वी के किसी भी कोने में होगा तो यह भगवान शंकर का त्रिशूल उसे मौत के घाट उतार देगा, और फिर विशालगढ़ पर मेरा पूर्ण अधिकार होते ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हे शिव शक्ति, जा मेरे दुश्मन राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राजमुकुट वापस लेके आ। हे भगवान, महाराज की रक्षा करना। इधर पुराने किले के उस खंडर में राजकोष में से 80% धन तो मैं यहाँ उठा ही लाया हूँ, और बाकी बचा धन भी मैं यहाँ मौका मिलते ही उठा लाऊंगा। तभी आई यह क्या? अगले ही पल जब वह त्रिशूल किसी चमत्कारी ढंग से उस गड्ढे से बाहर निकला तो उसमें राजा विक्रम सिंह का हीरो से जगमगाता हुआ राजमुकुट फंसा था। फिर देखते ही देखते पता नहीं ये त्रिशूल कैसा था, और इस चोरी किए खजाने में से सिर्फ एक राजा विक्रम सिंह का मुकुट, जो कि वह कभी पहनते भी नहीं थे, जो राजकोष में ही उपेक्षित सा पड़ा रहता था, उसे क्यों उठा ले गया? फिर बहुत सोचने के बाद भी बाकेलाल को उस विचित्र त्रिशूल के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने धन के गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। मैं 1 या 2 दिन में इस धन दौलत के साथ यह नगर छोड़ दूंगा। फिर वह वापस राजमहल की ओर चल पड़ा।
इधर दैत्यराज दुष्टांत द्वारा फेंके शिव का त्रिशूल जल्दी ही वापस लौटा। सर अगले ही पल त्रिशूल के अग्रिमी भाग में टंगा राजमुकुट दुष्टांत के चरणों में आ गया। ओह, महाराज का राजमुकुट! फिर देखते ही देखते वह त्रिशूल राज दरबार से बाहर निकल गया। ओह, शंकर जी ने कहा था कि यह त्रिशूल मैं सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकता हूँ। हा 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 हा, बूढ़े महामंत्री, यही है ना तेरे राजा का राजमुकुट? बस अब तू यह समझ ले कि तेरे राजा भी अब जीवित नहीं है। हा, दुष्ट दुष्टांत, जल्द ही ईश्वर तुझे तेरे पापों की सजा देगा। तू कुत्ते की मौत मरेगा। दुष्टांत ने वह राजमुकुट अपने सिर पर रख लिया और बोला, हा 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 हा, मैं नहीं, कुत्ते की मौत तू मरेगा, बूढ़े, वो भी अभी। दुष्टांत अपनी तलवार के लिए राज सिंहासन से उठा, किंतु तभी बाकेलाल, महाराज की जय हो, यह इंसान आपने आपको यहाँ का राजा बता रहा है। ओह, यह सब क्या चक्कर है? तो यह तुम्हारा नाम विक्रम सिंह है और तुम? नहीं, मेरा नाम बाकेलाल है और मैं यहाँ का कार्यवाहक राजा हूँ। तुम वही बाकेलाल हो ना जिसके बुद्धिमानी और बहादुरी भरे कारनामों की चर्चा सारी पृथ्वी पर है और जिसकी वफादारी की कस्में आज सारी पृथ्वी पर खाई जाती है? हाँ हाँ जी, वही हूँ मैं। सेनापति कालांत, तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही महाराज कि काश बाकेलाल जी का सहयोग व समर्थन हमें मिल जाए तो हम सारी पृथ्वी पर विजय पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बाकेलाल तब तक पूरी स्थिति को समझ चुका था, अतः वह मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों नहीं महाराज सेनापति जी, मैं राजा विक्रम सिंह के प्रति वफादार नहीं बल्कि विशालगढ़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार हूँ। और अब चूंकि इस राज सिंहासन के मालिक दैत्यराज है, अतः अब इनके हर आदेश को मानना मेरा धर्म है। मैं अब दैत्य राज के खून पर अपना पसीना, मेरा मतलब दैत्यराज के पसीने पर अपना खून बहा सकता हूँ। यह बात समझ नहीं आ रही कि महाराज का राजमुकुट इस दैत्य के पास कैसे आ गया। खैर, मौका देखकर यह भी इससे पूछ लूँगा। वाह बाकेलाल, तुम्हारे विचार कितने सुंदर है। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी सेना का मुख्य नायक घोषित करना चाहता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस बूढ़े महामंत्री की गर्दन उड़ा दो। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर महाराज। लेकिन मेरी राय में तो अभी इस बूढ़े को कारागार में डलवा दीजिए और इसकी गर्दन हमें अपने सभी शत्रुओं की गर्दनों के साथ ही उड़ा देनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात की है तुमने बाकेलाल। हम अपने सारे शत्रुओं को एक ही दिन एक साथ ही मारेंगे। हा 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 हा। पता नहीं बाकेलाल के मन में मेरी भलाई की कोई योजना है या वाकई ये नमक हराम पर उतर आया है। आ हा 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 हा। तभी एकाएक बाकेलाल कुछ सोचता हुआ बोला, दैत्यराज, आज तो आपकी पहली विजय की खुशी में जश्न होना चाहिए। वाह, नाच गाना, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं करूँगा। फिर उस रात हा 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 हा, और नाचो, खूब नाचो। वाह, मजा आ गया। राग रंग का यह कार्यक्रम जब सुबह समाप्त हुआ तो वाह, बहुत खूब। ऐसे खूबसूरत नृत्य के बारे में तो हमने सुना था कि यह सिर्फ देवलोक में इंद्र के दरबार में ही होता है, लेकिन आज उससे भी खूबसूरत नृत्य हमने इस पृथ्वी पर देख लिया। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।